हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। हे दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त एकता दुबे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट हुई है हिंदी पैरागोजी की, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। सो प्लीज़ इस सीरीज़ को भी उतना प्यार दीजिएगा जितना आपने हमारी और सारी सीरीज़ को दिया है। और हमारी एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि उनको हिंदी में पार्ट 6 में ज़्यादा दिक्कत है, पहले वो उस पार्ट को पूरा करना चाहते हैं। तो ये रहा आज का वो चैप्टर, पार्ट 6। अगर आपको भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे बता सकते हैं। सो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भाषा कौशल। अब भाषा कौशल में भाषा का मतलब क्या है, हमने अपनी पहली वीडियो में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिएगा। भाषा क्या है? एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिससे हम अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या है हमारा? भाषा एक मीडियम है। अब आते हैं हम भाषा कौशल पे। आइए शुरू करते हैं। मनुष्य समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अब यहाँ पे बात आ रही है संप्रेषण की। संप्रेषण क्या है? हमारा कम्युनिकेशन। तो कोई भी इंसान कम्युनिकेशन करने के लिए या तो अभिव्यक्त करेगा या तो ग्रहण करेगा। अभिव्यक्त का मतलब है अपने विचारों को दूसरों को बताना। ग्रहण मतलब कि दूसरा जो अपने विचार बता रहा है उसको समझना, ग्रहण करना। तो अभिव्यक्त करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम बोलकर या तो हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता। हाँ, आजकल के मॉडर्न इरा में हम टेक्स्ट करते हैं, और वो टेक्स्ट भी क्या होता है, अगर हम उसको ओरिजिनली देखें तो वो रिटन फॉर्मेट ही है, बस हम वो टाइप कर रहे हैं। तो लेकिन हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते कैसे हैं? या तो बोलकर या लिखकर। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये वीडियो लेक्चर जो है, मैं इसके अंदर आपको अपने भाषा कौशल पे जो विचार हैं वो आपको बता रही हूँ, जो भी मेरी नॉलेज है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मैं दो ही माध्यम से कर पा रही हूँ, या तो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, या तो मैं लिख के दिखा रही हूँ बोर्ड पे जो आप पढ़ पा रहे हैं। तो जब हमें किसी को अभिव्यक्त करना होता है, हमारे पास दो माध्यम होते हैं, बोलकर या फिर लिखकर। तो एक मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करता है, तथा पढ़कर या सुनकर अपने विचारों, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। अब ग्रहण करते समय हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़कर या सुनकर। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो लेक्चर आप या तो सुन पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं, या तो दोनों कर पा रहे हैं। तो पढ़कर या सुनकर ही हम दूसरों के विचारों को ग्रहण कर पाते हैं। दूसरा हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हम समझ पाते हैं। और इन चारों क्रियाओं की क्षमता को हम भाषा कौशल कहते हैं। अब भाषा कौशल को क्या कहा गया है? इन चारों क्रियाओं की क्षमता को। अब यहाँ पर क्षमता का मतलब क्या है? एबिलिटी। एक छोटे बच्चे की बात करते हैं, वो बच्चा जब पैदा होता है उसको बोलना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, वो सिर्फ सुन सकता है, लेकिन आप उसको उन सुने हुए शब्दों का मतलब नहीं पता। तो वो धीरे धीरे अपनी वो स्किल्स डेवलप करता है, उसको धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये वर्ड मुझसे रिलेट किया जा रहा है, ये वर्ड गुस्से के लिए है, ऐसे एक्सप्रेशन गुस्से के लिए है या प्यार के लिए है। तो वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमता बना रहा है कि कैसे करना है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ ही हमारी ये स्किल्स भी डेवलप होती रहती हैं, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये चारों क्रियाएं क्या है? हमारी भाषा कौशल है। जब इन चारों क्रियाओं की हमारी क्षमता डेवलप हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? हमारा भाषा कौशल है, लैंग्वेज स्किल्स है। अब भाषा कौशल जो है वो ब्रॉडली देखा जाए तो दो तरह का होता है, ग्रहात्मक और अभिव्यक्ति, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ग्रहात्मक जिसको हम ग्रहण करते हैं, और अभिव्यक्ति जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों को बताते हैं। इंग्लिश में ग्रहात्मक को कहते हैं रिसेप्टिव, रिसीव करने वाला, और अभिव्यक्ति को कहते हैं एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करने वाला। ग्रहात्मक में दो कौशल आते हैं, श्रवण कौशल और पठन कौशल। और अभिव्यक्ति में दो कौशल आते हैं, वाचन कौशल और लेखन कौशल। आइए अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारा जो ये भाषा कौशल है, इसको बहुत फेमस एक नाम से है जिसको हम कहते हैं LSRW। ये भी हम जानेंगे क्या है। भाषा कौशल क्या है? सुनने का कौशल, सॉरी, श्रवण कौशल क्या है? हमारा सुनने का कौशल, जो हमारे कान से संबंधित है। श्रवण कौशल क्या है? सुनने का कौशल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एल। उसके बाद है वाचन कौशल, बोलने का कौशल, जिसके लिए हम अपना मुंह इस्तेमाल करते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीकिंग। उसके बाद है पठन कौशल, पढ़ने का कौशल, जिसको हम कहते हैं रीडिंग। लेखन कौशल, लिखने का कौशल, जिसको हम कहते हैं राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसी का प्योरेस्ट टर्म है श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। एग्जाम्स में ये टर्म्स आएंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना, और इसका मतलब जानना, ताकि आप उसको समझ सके। यहाँ पे आप चीज़ों को रटिए मत, समझिए, क्योंकि लैंग्वेज
भाषा बहुत ईजी टॉपिक है, हम उसको बहुत आराम से कर सकते हैं अगर हम उसको समझ लें, क्योंकि हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, बस हमें वो टर्म्स जाननी है जो इनके लिए इस्तेमाल होती है, जो यहाँ पे मैंने आपको बोर्ड पे बता रखी है। और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब ये LSRW के नाम से फेमस क्यों है और उसको LSRW के सीक्वेंस में ही क्यों पढ़ते हैं, हम ये भी जानेंगे। एग्जाम्स में इसका एक सीक्वेंस भी आता है कि आप इसको सीक्वेंस से अरेंज करिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब बच्चा डेवलप करता है तो वो इसी पैटर्न में डेवलप करता है अपनी लैंग्वेज स्किल्स को भी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जब एनवायरनमेंट में आता है, इट मीन्स पैदा होता है, तो उसकी कोई भी स्किल डेवलप नहीं होती। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, कोई भी स्किल डेवलप नहीं होती। वो सिर्फ सुन सकता है, लेकिन उस टाइम भी उसको नहीं पता होता कि वो अपने एनवायरनमेंट में जो साउंड सुन रहा है उसका मतलब क्या है, वो किससे रिलेटेबल है। वो धीरे धीरे समझ पाता है कि एक वर्ड है जो उससे रिलेट किया जा रहा है, जो उसका नाम है, उसको नहीं मालूम नाम क्या होता है। फिर धीरे धीरे वो साउंड्स को रिलेट करता है कि ये मेरी मदर की साउंड है, वो मम्मा बोल रही हैं तो वो मेरे लिए वर्ड है, या फिर कोई मेरे को एक्सप्रेशन दे रहा है तो वो कैसे है। तो सबसे पहले उसकी कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, लिसनिंग, मतलब श्रवण कौशल उसका डेवलप हो रहा है। और वो जब धीरे 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 सुनते सुनते कुछ महीनों बाद, 8 से 10 महीनों में या फिर 1 साल में वो बोलना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं वाचन कौशल। जो अपने एनवायरनमेंट में देखता है वही बोलना शुरू करता है, जिसको हम कहते हैं वाचन कौशल। उसके बाद आता है पठन कौशल, फिर लेखन कौशल। तो पठन कौशल पहले आता है, क्यों? क्योंकि बच्चा फिर धीरे धीरे पिक्चर रीडिंग्स, थोड़े छोटे क्या वर्ड रीड करना स्टार्ट करता है। और लेखन कौशल हमारा एंड में आता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होना ज़रूरी है, और उसके लिए उसको 3 से 5 साल की एज में डेवलप होती है ये स्किल्स। तो इसलिए हमारी राइटिंग स्किल सबसे एंड में आती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ये पैटर्न ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारे डेवलपमेंट के साथ ही आगे बढ़ता जाता है। और एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन कौशलों को क्रमबद्ध तरीके से लगाइए, और इंग्लिश में बोलते हैं कि सीक्वेंस में लगाइए। और कभी कभार एग्जाम्पल बेस्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोल दिया कि एक बच्चा है मोहित, वो किसी शब्द को पढ़ रहा है, फिर उसने किसी शब्द को बोला, उसका उच्चारण करा, फिर उसने किसी शब्द को लिखा, और फिर उसने किसी शब्द को सुना। तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, क्रमबद्ध लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक इजी एग्जांपल यूज़ किया है, वो कॉम्प्लिकेट करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ये है LSRW, जो बहुत फेमस है भाषा कौशल से। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। फिर हम बात करते हैं, यह कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे जो कौशल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे ने पहले लिसनिंग करी, फिर स्पीकिंग करी, फिर रीडिंग करी और फिर राइटिंग करी, तो कहीं ना कहीं वो सारे का इंटरलिंक्ड है। अब जो बच्चा सुनेगा नहीं, उसको बोलने में ऑब्वियसली दिक्कत होगी। उसने कोई साउंड सुनी ही नहीं है, तो वो बोलेगा कहाँ से। सिमिलरली उसने बोला नहीं है, तो उसको लिखने में भी दिक्कत होगी। हम जब लिखते हैं, हमें जब राइटिंग सिखाई जाती है कि कोई वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो हमें कैसे बुलाता है, जो बोल रहे हो उसको लिखने की कोशिश करो। तो सारे के सारे जो हमारी स्किल्स हैं वो इंटर रिलेटेड है। ये कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला, वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में भाषा कौशल का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में, सर्वांगीण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में भाषा की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा कौशल की भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमें ये चारों स्किल्स में एबिलिटी चाहिए होती है, ताकि हम अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में वर्क कर सकें, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे इंटेलिजेंस, हर चीज़ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। फिर आता है, ऑक्जिन और रिचर्ड्स ने कहा है कि जो भाषा कौशल है वो भावात्मक और प्रतीकात्मक होता है। अब भावात्मक और प्रतीकात्मक में क्या डिफरेंस है? भावात्मक जहाँ पे आप अपने संवेग, अपने इमोशन या फिर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और प्रतीकात्मक जहाँ पे हम अपने कहते हैं इंटेलिजेंस को अभिव्यक्त करते हैं, अपने माइंड को, अपने कहते हैं बुद्धि को अभिव्यक्त करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक। ये हमको किसने बताया? ऑक्जिन और रिचर्ड्स ने। और आई होप ये था हमारा भाषा कौशल, आपको समझ में आ गया हो। हम नेक्स्ट वीडियो में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एजुकेशनल इम्पैक्ट्स क्या है वो सब पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद दिस सीरीज़। आपको हिंदी का सारा कंटेंट पक्का यहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड होगा। और अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर बताइए। स्टे ट्यून।